सुरक्षित, हमारे भगवान की सुरक्षित। जब आतताइयों का कई बार हमारे देश पे हमला हुआ तो उन्होंने न जाने कितने धर्म क्षेत्रों को क्षति पहुंचा दी। इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्र सुरक्षित। तो ये वाली बात कौन कह रहा? सुखेन वैद्य कह रहा, क्योंकि मैं लंका का नमक खाता हूं, लंका में रहता हूं, मेरा राजा जो है वो रावण है और उनके तुम शत्रु हो, और अगर मैं शत्रु की मदद करता हूं तो मैं राष्ट्र द्रोह करता हूं। आप हमें प्रभु, और मैंने सुना है कि आप तो धर्म के अवतार हैं, मेरा क्या कर्तव्य बनता, मेरा क्या धर्म बनता है कि मैं अपने देश की तरफ ध्यान दूं या तुम्हारे भाई की तरफ? भगवान कहने लगे, वैद्य जी ये धर्म ही था, मैं धर्म छोड़ने की आपको राय नहीं दे सकता कि जिस धर्म पे सारा राज्य गया, धर्म के कारण ही मेरे पिता की आज्ञा को रखने के लिए लोग कहते रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें ये सिखाती है। आजकल का लड़का होता वो कहता अच्छा सौतेली माँ के कहने का, सौतेली माँ को वचन तुमने दिया, बन को हम चले जाए। आज कई एक जगह की एक घटना बताते हैं। एक हमारे बुजुर्ग जन के 4 बच्चे थे, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। किसी बड़े भाई बड़े लड़के को पिताजी ने कहा बेटा तुम 2 गज जगह कम ले लो, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, इनको हिस्सा सही हो जाएगा। उस 2 गज जगह के लिए उस बेटे को इतना क्रोध आया, वहीं पर कुदाल फावड़ा जिसे मिट्टी खोदी जाती अपने पिता की गर्दन पर चला दिया, सरकट किया लगी। जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, शायद यदि उन्होंने रामायण पढ़ी होती तो इस 2 गज जगह के लिए अपने पिता को नहीं मार दिया। अपने पिता का वचन रखने के लिए, अरे कल्पना करके सोचिए, खिलौना वाली बात नहीं है कि जिसको कल अकूत संपत्ति मिलने वाली हो, जिस संपत्ति की कोई सीमा नहीं। मानस कहती है कि राजा दशरथ के पास इतनी संपत्ति है कि उनकी संपत्ति को देख करके कुबेर शर्मा जाता है। जो धन का राजा है, इतनी अकूत संपत्ति है, और कल उस संपत्ति के सर्वे सर्वा मालिक श्री राम बनने जा रहे हैं। लेकिन बीच में रात बाकी थी और उसी रात को कुछ ऐसा खेल हो गया कि तन के कपड़े तक उतर गए। बताओ, सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी मुसीबत है। यहाँ तो अगर 100-200 रुपए भी मिलने वाले हों और वो न मिले तो शायद साधारण व्यक्ति को नींद नहीं आती। ये हमें धर्म सिखाता है। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट करके आए तो सबसे पहले कौशल्या को हृदय से नहीं लगाया, पहले कैकेयी को हृदय से लगाया। कैकेयी सच्चा नहीं, ये हमारा धर्म ही तो है। तो भगवान श्री राम कहते हैं वैद्य कि जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, और जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म के ऊपर, यदि उसी धर्म के ऊपर मेरे भाई का जाना लिखा है कि जिस धर्म पे भाई लक्ष्मण
उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, वो आवाज यही मुख से होगी, ये धर्म नहीं जाने पाए। यदि धर्म के कारण मैंने राजपाट छोड़ दिया, अपने सबसे प्रिय भाई भरत को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, मेरे पिताजी उस धर्म के कारण खत्म हो गए, यदि आज उसी धर्म के ऊपर लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि तुम अपना धर्म का त्याग कर दो। लेकिन यहाँ पर अपने देश का धर्म मान करके और अपने वैद्य का अपना भी धर्म याद करो। एक वैद्य का कर्तव्य क्या होता है कि वैद्य का ये कर्तव्य बनता है कि यदि उसके सामने कोई रोगी है तो बरकस प्रयास करे उस रोगी की पीड़ा को दूर करना, ये वैद्य का कर्तव्य है और यही कर्तव्य वैद्य ने निभाया। लेकिन यहाँ पर भी वैद्य ने राष्ट्र प्रेम और वैद्य का कर्म दोनों निभा दिए एक साथ बुद्धि से। उसने इतनी दूरी पर दवाई बताई और उसने मन में अनुमान लगा लिया यदि ये सामर्थ्य होगा इनके अंदर तो ये उतनी दूर से बूटी लेकर के आ जाएंगे, तब तो कोई वाली बात नहीं है, बढ़िया सामर्थ्यवान है। और यदि सामर्थ्य नहीं होंगे तो यदि रावण हमसे पूछेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने दुश्मन के लिए दवाई बता दी, तो मैं बता दूंगा मैंने इतनी दूर पहले ही बताई थी कि वो लेके ना आने पाए, बचाव कर लिया उसको। मेरे गोविंद भगवान तो धर्म जीवन में आवश्यक उसी धर्म को रखने के लिए बलि ने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ। और जब सब कुछ देने के बाद में फिर भी थोड़ी सी जगह कम रह गई तो बलि स्वयं लेट गया, कहा हमें ना पकड़ो, क्योंकि दान से दानी भी बड़ा होता है, हमको ना। लेट गया तो बलि की पत्नी प्रभु से प्रार्थना करने, बलि स्वयं प्रार्थना करने लगे कि तुम ये अहंकार में जो सर हमारा हमेशा उठा रहता है, इससे तुम अपने चरणों को रख करके इस अभिमान रूपी सर को हमारे दबा। मेरे प्रभु ने बलि से खुश होकर के कहा कि तुम कुछ मांग लो। बलि ने कहा अच्छा, पहले तुम हमारे द्वार पर मांगने आए और अब हम तुमसे कुछ मांगे, ये कौन सी वाली बात हुई? भाई तुम्हारे द्वार पर कोई कुछ मांगने आए, भिखारी भिक्षा मांगने आए और तुम उसे भिक्षा देने के बाद वो तुमसे कहे कुछ मांग लो, क्या बनता ही है कि मांग लो? बलि कहने लगा प्रभु कि जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा, और जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट में